तक हमने देखा कि स्टमक में क्या क्या होता है। जैसे कि एसिड होता है वो हेल्प करता है। अ, ठीक है। जैसे फूड है उसको सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने में। सेमी लिक्विड बनाता है, प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेज कौन सा है हमारा डाइजेशन का? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि आपको फिगर 9.4 में एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ है। उसमें माउथ से लेके पूरा लास्ट एनस तक आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये जो जर्नी है स्टमक की, ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इसके अंदर आता है, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिक्रेशंस को रिसीव करता है थ्री सोर्सेज में: इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द टू मोर स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल, the liver and the pancreas. So liver secretes bile which mildly basic in nature. ये बेसिक होता है नेचर में, माइल्ड हल्का सा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस में ये हमें पढ़ेंगे। हमको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में। तो बेसिक क्या होता है वो हमें पता चल जाएगा। स्टमक क्या करता है, जो फैट्स होते हैं उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन को इजी बनाता है। पेनक्रियास भी जूस बनाने में हेल्प करता है बेसिक नेचर में। ठीक है। सो digested nutrients pass on the form small intestine into blood present vessels and the called absorption. ठीक है। ये हमारा फिगर 9.5 है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। 0.5 mm हमारी जो फिंगर होती है उसके जैसे वो उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो ये हमारा जो है उसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है। और ये वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसमें क्या क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर, सॉल्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड होता है। सो मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड एंड द उसको हम स्टूल कहते हैं। ठीक है। सो स्टूल इज अ स्टोर इन द lower part of the large intestine is called rectum until body ready to get dried up. Fiber rich foods like fruits, vegetables, whole grains helps in large intestine functions properly, making stool easier to pass. So हम उसको इजेशन कहते हैं, जो कि थ्रू एनस होता है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे ह्यूमन डू? क्या जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे हम जैसे ही अपने जो फूड खाते हैं वो वैसे ही डाइजेशन होता है? सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रोमिनेंट्स के बारे में दिया हुआ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास और ऑसोफेगस होता है, रुमेन भी होता है। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि रुमिनेशन में है तो कोई एनिमल जो है, फॉर एग्जांपल काव है तो उसने घास खाया। ठीक है। ग्रास। और बफेलो है, काव है, ये सब अगर घास खाते हैं तो थोड़ा सा वो रूमेन में स्टोर कर देते हैं ताकि वो बाद में भी खा सके। ठीक है। सो उसको हम रूमिनेशन कहते हैं, और वैसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। सो ये जो काव होती है वो 8 आवर्स तक ये फूड को स्टोर करके रख सकती है बाद में च्यू करने के लिए। बट डू नॉट हैव टीथ, बर्ड के बाद दांत नहीं होते, उनके चैम्बर होता है, गिजार्ड कहते हैं। ओके। एसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड एंड इंटेस्टाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो चैप्टर 6 में हमने ग्रेड 6 चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स में हमने थोड़ा सा देखा था। ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे कि इनहेल एंड एक्सेल होता है। ठीक है। सो हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस कैसे लेते हैं? जो इनहेल और एक्सेल जो हम करते हैं एयर को, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है। सो ये डिफ़िकल्ट है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट फूड। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं है। सो सारे के सारे ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स सारे के सारे ब्रेथ करते हैं। ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सो जस्ट फूड फॉलोज स्पेसिफिक पाथवे इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर बॉडी ऑल्सो स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी
सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वेरियस पार्ट्स में आपको दिखाई देगा, जैसे कि नॉस्ट्रल्स एंड नेसल पैसेज है, ठीक है। ये हमारा फिगर 9.8 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक इमेज दी हुई है। उसके अंदर क्या क्या होता है, तो वाइन पाइप, एलोवेल, लेफ्ट लंग, राइट लंग, रिप केज एक्सेट्रा, ये सब होते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है हमारा एलोवेली, वो कैसा होता है स्ट्रक्चर से, तो ग्लोबल लाइक होता है, ठीक है, स्मॉलर होता है, फाइनल ब्रांचेस होते हैं उसमें। एंड देन नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिविटी 9.2, मॉडल बनाना है जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे एक्सेल और इनहेलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिगर 9.10 मैकेनिज्म ब्रीथिंग, एयर अगर एयर इज ड्रॉन इन, अगर एयर अंदर जा रहा है तो क्या होगा, डायफ्राग्राम जो है वो डाउनवर्ड्स होगा इनहेल में, ठीक है। और रिब्स जो होते हैं हमारे वो बाहर की साइड आते हैं, और अगर एयर बाहर आएगा तो रिब्स जो होते हैं वो बैक होते हैं और डायफ्राम अप साइड होता है, ठीक है, उसको हम एक्सलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन, ठीक है। सो अलोली है ब्लड वेसल से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर करते हैं, एक्सेल करते हैं, और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ह्यूमन में, ठीक है, ये हमें पता है, ओके। सो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन इनहेल ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 21% है, उसके नियर है, ओके। और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सेल में, 16 to 70% ऑक्सीजन एक्सेल हो जाता है, और नियरली 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से, ठीक है। सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है हमारा, उसको हम रिएक्शन करते हैं तो पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी हमको मिल रही है, ठीक है। सो ब्रीथिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है हमारा, रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, और ये जो है वो हमारे बॉडी के इनसाइड में होती है। सो बोथ द प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है वो इसेंशियल है, हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और ये एनर्जी देता है, जैसे कि हमको चलना है, दौड़ना है, खेलना है, या तो सोचना है उसके लिए। सो हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बींग्स की, वो यूनिक सिस्टम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस, सो इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये जो है इंक्लूड्स कर सकते हैं हार्ट, ब्लड ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 9.2.2, डू अदर एनिमल्स ब्रीथ सम वे एज ह्यूमन डू, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।